जब तक मैं रहूँगा भाजपा को वोट दूंगा। हाँ, और कहीं जाना नहीं, हम सबको देख लिया है। यूपी का मुसलमान बहुत बढ़िया, बहुत सुरक्षित है। और जो ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मोदी ऐसा किया, योगी ऐसा किया, मेरी समझ में भी ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि जो गुंडई होती थी वो भी सही रास्ते पे चल रही है। तो मुझको खुशी है कि भाजपा ही रहे तो बेहतर है। वैसी एक भी मिसाल दे दे कि मुसलमानों के हित में उन्होंने क्या किया, या आजम खान ने क्या किया, और या मुलायम सिंह ने क्या किया, अखिलेश सिंह ने बताएं क्या किया मुसलमानों के हित का। कोई काम ऐसा किया हो वो मिसाल दे दे मुझको, क्योंकि मेरी उम्र 70-72 साल की हो रही है। आज तक मैं यही देखता चला हूँ, सिर्फ वोट के लिए इधर बहकाना उधर बहकाना, तो हमारी समझ में कोई बात नहीं। हमने देखा है कि मुलायम सिंह की, अखिलेश की सरकार में जितना यादव वर्ग है सब मुलायम सिंह हो रहा था। हम लोगों को कहीं गिनती नहीं, जायज काम के लिए जाओ तो कोई सुनवाई नहीं। और हम झूठ नहीं बोलते, मैं जा चुका हूँ सपा की सरकार में, जगह जगह जा चुका हूँ उचित काम लेकर के, जाइए हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। न मोदी खराब है न योगी खराब है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। तो दोस्तों, यूपी चुनाव आने वाला है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनसे जानेंगे कि ये क्या चाहते हैं यूपी में, इस बार कौन जीतना चाहिए, किस पार्टी की जीत होनी चाहिए। सबसे पहले तो अंकल जी आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सखावत अली है, ग्राम पंचायत खुजौली, जिला लखनऊ, तहसील मोहनलालगंज का निवासी हूँ मैं। अरे वाह, तो आप मुझे ये बताइए, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कौन आएगा इस बार? भाजपा आएगी इंशाल्लाह। भाजपा आएगी इंशाल्लाह। एक आप है इंशाल्लाह भाजपा आएगी बोल रहे हैं, और एक असउद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं इंशाल्लाह भाजपा को नहीं आने देंगे। वो बकवास कर रहा, खामखा के लिए बहका रहा है, मुस्लिम वोटर को बहका रहा है। उसके बहकाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल बेकार आदमी है। इस वजह से मुसलमानों को बहकाने में लगा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी उम्र 70 साल की हो रही है। भाजपा में हमने यही खूबी देखा है कि मुलायम सिंह रहे, अखिलेश रहे, आज तक इस उम्र वालों को कुछ नहीं दे पाए। जब से भाजपा आई है, जब से हम किसानों को 2000 रुपये देने का वादा किया था, और मुझको मिल रहे हैं। मिल रहे हैं आप? जी हाँ, मिले हैं। अच्छा, तो असउद्दीन ओवैसी ऐसा क्यों करते हैं, क्यों भड़का रहे हैं मुस्लिमों को? वो भड़काऊ है, ऐसा ही, वो उसके डायलॉग ही ऐसे हैं। वो हाँ, डायलॉग मारा करता है, लेकिन हम ऐसे शख्स हैं, कुछ लोग ऐसे उसके डायलॉग पे आएंगे नहीं। काश यहाँ पर आ जाए तहसील मोहनलालगंज में, तो उसका साथी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आ तो रहे हैं, कितना यूपी में चक्कर भी लगा रहे हैं आके। ही रहेगा, लेकिन उसके कहने पर कोई मुसलमान नहीं आएगा। अच्छा, विपक्ष का तो ये भी कहना है ना कि योगी सरकार ज्यादा हिंदू मुस्लिम करती है। वो कुछ नहीं है, जहाँ करती होगी। मुझे यूपी में अभी ऐसा नहीं समझ में आया। तो यूपी के मुस्लिमों का क्या हाल है अभी योगी सरकार में? यूपी का मुसलमान बहुत बढ़िया, बहुत सुरक्षित है। और जो ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मोदी ऐसा किया, योगी ऐसा किया, मेरी समझ में भी ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि जो गुंडई होती थी वो भी सही रास्ते पे चल रही है। तो मुझको खुशी है कि भाजपा ही रहे तो बेहतर है। अंकल जी, आपकी इतनी उम्र है, अभी आपने काफ़ी सारी सरकारें भी देखी होगी। इससे पहले अखिलेश यादव भी थे, मायावती जी भी थी। उन सरकारों में क्या हाल था और अभी क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? बहुत ही फ़र्क। हम तो बता दिए कि इस उम्र में मुलायम सिंह को भी देखा, और हर एक के पास गए भी, ऐसा नहीं कि घर बैठे रहे, गए भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वो तो जात पक्ष उन्होंने किया कि ये मुलायम सिंह रहे, अखिलेश रहे, यादव वर्ग जितना था उनकी सुनते थे, ना ही मुस्लिम को सुना और ना ही किसी ठाकुर ब्राह्मण की किसी की सुना ही नहीं उन्होंने। लेकिन मुलायम सिंह यादव को तो मुल्ला मुलायम भी कहने लग गए थे, मुस्लिमों के लिए काम कर रहे थे। ऐसा हमने कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ अपनी वोट के लिए लोग, विपक्षी लोग बहकाते हैं। लेकिन हम जैसे ऐसे मुसलमान हैं, किसी के कहने में नहीं आएंगे। जो मेरी समझ में आएगा वही करेंगे हम। अच्छा, वही करेंगे। क्या करने वाले हैं फिर आप इस बार यूपी में, किसको जिताने वाले हैं? मैं तो चाहता हूं कि भाजपा ही जीते, और दिया है वोट और देंगे आगे भी बिल्कुल देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो ये सीए एनआरसी पे दंगे हुए थे, इसमें बहुत ज़्यादा हिंसा भी हुई थी, बहुत देश को नुकसान हुआ था, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मुस्लिमों के लिए वाकई में ये एक बेकार कानून है? क्या मुस्लिमों को इससे नुकसान होगा?
उससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये बहकाने वाली बात है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि वैसी एक भी मिसाल दे दे कि मुसलमानों के हित में उन्होंने क्या किया, या आजम खान ने क्या किया, और या मुलायम सिंह ने क्या किया, अखिलेश सिंह ने बताएं क्या किया मुसलमानों के हित का। कोई काम ऐसा किया हो वो मिसाल दे दे मुझको, क्योंकि मेरी उम्र 70-72 साल की हो रही है। आज तक मैं यही देखता चला हूँ, सिर्फ वोट के लिए इधर बहकाना उधर बहकाना, तो हमारी समझ में कोई बात नहीं। अभी ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं या पहले ज्यादा सही थे? नहीं, अब हमको ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि कम से कम हम बिल्कुल लावारिस हैं, कोई औलाद भी नहीं है। हमें 2000 रुपये मिल जाते हैं, उसी में से अपना कार्य चलाया करते हैं, और कोई जरिया नहीं। किसान आदमी थे। फायदा है फिर? मिला तो फिर बढ़िया मिलता है, फायदा है फिर तो। फायदा है। और हमको क्या चाहिए? हाँ। अभी भी विपक्ष जो भड़का रहा है मुस्लिमों को, उनके लिए कुछ कह दीजिए अब। वो फालतू बहका रहे हैं, उस पे वो बलगलाते रहेंगे। लेकिन एक मिसाल हम ये दे रहे हैं कि जैसे ये मिसाल देने लगते हैं कि पाकिस्तान में ये हुआ, पाकिस्तान में वो हुआ। पाकिस्तान से यूपी वालों से कोई निस्बत नहीं है। मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान मर जाए, जल जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ यूपी वालों से कोई निस्बत नहीं मुसलमानों से, क्योंकि उनकी नज़रों में यहाँ हम लोग मुसलमान जो हैं। यहाँ का मुस्लिम भारत की ही बात करता है ना, पाकिस्तान से तो उसका कोई मतलब नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं। यहाँ के मुसलमानों से पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर बलगलाने वाले विपक्षी जो हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा, वो हो रहा, और जो मंत्री लोग हैं वो वहाँ पर संबंध बनाए हुए हैं। वो जाते हैं, मुलाकात करने जाते हैं, एक जगह बैठ के चाय पीते हैं, प्रतिदिन बात होती है। और यहाँ वाले सब विपक्ष के लोग नारे लगवाते हैं पाकिस्तान के, ताकि और भड़क जाए मुसलमान यहाँ का। यही तो है, वो नारे लगवाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, ताकि मुसलमान और यहाँ का भड़क जाए। हर आंदोलन में लगता तो हर विपक्ष का आदमी यहाँ के मुसलमानों को परेशान करता है भाषण के बहाने। हमारे योगी सरकार में ऐसा नहीं है, सब सुरक्षित हैं, सब सुखी हैं। ठीक है, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ सन 2022 में योगी बाबा हैं। तो मुस्लिम अभी ज्यादा सुरक्षित है? ये जो अभी वैक्सीन लगी है, अब इसमें भी बहकाने वाली बात आई कि कोई कहता है कि मेरे बुखार आ, जूड़ी आ जाती, कुछ आ जाती। हमने भी लगवाया है, जरा से जर्रा भर के मुझे जान ही नहीं पड़ा। आज भी वैसे खड़े हैं, दर्द भी मेरे नहीं हुआ कि जरा से दर्द होता। तो हम ज्यादा भी कर रहे थे ये कि मत लगवाइए बीजेपी की वैक्सीन। ये सब बहकाने वाली बात थी। अब तो खुद लगवाया हमने, लेकिन हमको जब नहीं महसूस हुआ तो हमको ये मालूम था सब झूठ बोल रहे हैं। जब हमको कुछ होता तो हम मान लेते। हमारी तो उम्र इस हिसाब से हो चुकी है कि मुझे तो पहले होना चाहिए था। और जब मैडम ने लगाया तो हमको ये महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ लगाया ही नहीं। तो उनसे हमने, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ, हमको तो अच्छा लगा। हर चीज़ अच्छी लगी, सरकार में अच्छी लगी। सिर्फ गुंडागर्दी जो चल रही थी, हमको इस पर बेहतर है कि बहुत सुरक्षित व्यवस्था सरकार में अब सुरक्षा है। अच्छा, तो यूपी के मुस्लिम अब किसका साथ देंगे? यूपी का मुस्लिम तो लगभग 60% तो इधर बाबा जी की तरफ जाएंगे। बाबा जी की तरफ जाएंगे? जी जी, बात जाएंगे। अच्छा, विपक्ष की तरफ तो नहीं जाएंगे? विपक्ष की तरफ नहीं जाएंगे, भले घर से वोट देने ना जाएं। अच्छा। लेकिन जाएंगे नहीं। अच्छा। क्योंकि जी, हमने देखा है कि मुलायम सिंह की, अखिलेश की सरकार में जितना यादव वर्ग है सब मुलायम सिंह हो रहा था। हम लोगों को कहीं गिनती नहीं। जायज काम के लिए जाओ तो कोई सुनवाई नहीं। और हम झूठ नहीं बोलते, मैं जा चुका हूँ सपा की सरकार में, जगह जगह जा चुका हूँ उचित काम लेकर के। जाइए, हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। हमारी बहस भी हुई कि जिलाध्यक्ष से हमने कहा चोर डकैत और यानी बलात्कार के लिए आए हो तो आप न सुने, उचित बात के लिए आए, इसकी जानकारी आप सही कर लें। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे तो सपा की सरकार मेरी नज़रों से गिर गई है। और मायावती की सरकार में थोड़ा अच्छा लगा था कि तत्काल अगर एप्लीकेशन लेके जाओ तो सुबह जांच हो जाती थी। अधिकारियों को जरा तकलीफ होती थी कि उनको ड्यूटी सही करना पड़ता था। उनके नज़र में मायावती बेकार थी। लेकिन मायावती की सरकार इस बेस पे गई कि उनके पास जांच पक्ष आ गया कि बाहुल जितना था उसको अगर कह दो इधर आ रहे तो हरिजन एक्ट लागू हो गया। तो इस सरकार में वो भी नहीं।
अब जानकारी करिए, जानकारी में जी ने पार्क बनाने में ज्यादा ही पैसा लगा ये लगता है। हाँ पार्क बनाया है, लेकिन हमारे पास तो पैसा नहीं कि हम पार्क घूमने जाए। हमसे क्या निस्बत वहाँ ताजमहल बना दें या हीरे लगवा दें, हम देहातियों से क्या निस्बत है। वो तो पैसा वालों के लिए बाहर से पैसा आ रहा है, वो कमा रही। और यहाँ यूपी में गरीब तबका है, किसान आदमी है, यहाँ पार्क घूमने की किसी को मौका नहीं है। तो वो वहाँ पर कुछ भी बनवा दें, कोई जनता को लाभ नहीं मिली। तो योगी बाबा लाभ के लिए काम कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। हाँ भाई, हमको तो मिल रहा और अन्य आदमियों को मिल रहा है जो जानकारी में हमारी है। तो ये बेहतर है कि ऐसे ही चलता रहे तो ठीक है, इतना जीवन हमारा भी पार हो जाए। और जब तक मैं रहूँगा भाजपा को वोट दूंगा। हाँ, और कहीं जाना नहीं, हम सबको देख लिया है। सबको देख के अब भाजपा पे विश्वास हुआ है। विश्वास भाजपा पे हुआ है, तो इसी पे ही टिके रहेंगे। इसी पे टिके रहेंगे। कोई कहे खराब है, मैं नहीं कहता हूँ, ना मोदी खराब है ना योगी खराब है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पर हमने जनता से बात की है। मुस्लिम का आपने सुना होगा, यहाँ पर जो लोग जो विपक्ष कूद कर ये बोल रहे थे, अभी ओपी राजभर भी बोल रहे थे कि योगी के पास, मोदी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करना, पाकिस्तान की बुराई करना। तो अब आप सुन लीजिए कि मुस्लिम, यूपी के मुस्लिम क्या बोलते हैं। उनको सिर्फ योगी सरकार चाहिए, क्योंकि योगी सरकार उन्हें हर तरीके से लाभ दे रही है, हर तरीके से सरकारी योजनाएं उन तक पहुंचा रही है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।